हेलो एवरीवन, आज हम लोग पिरामिड का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। तो पिरामिड का बेसिक फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। लिटरल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया कौन सा होता है? लिटरल सरफेस एरिया ये साइड वाला, ये पूरा साइड वाला, ये पूरा साइड वाला लिटरल सरफेस एरिया। लिटरल सरफेस एरिया होता है हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। और टोटल सरफेस एरिया होता है लिटरल सरफेस एरिया, ये लिटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। जैसे ये है लिटरल सरफेस एरिया प्लस ये बेस वाला जो है नीचे बेस, उसका एरिया। ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं स्क्वायर पिरामिड। इसको अच्छे से देखेंगे। स्क्वायर पिरामिड में ये जो होता है इसको बोलते हैं सलाइंट एज, या डायरेक्ट एज भी बोलते हैं। और ये जो है इसको बोलते हैं सलाइंट हाइट। और ये जो है एकदम बीचे बीच जो जाता है, ये पूरा बीच में बीचों बीच आ जाता है, वो हाइट होता है। अगर इसको ये ओपन अप कर देंगे तो ये इस तरह से दिखेगा। अब इसमें अच्छा कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला होता है। इसमें एडिक्वेटी में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, तो इसको थोड़ा जूम करके अच्छा से देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। ये जो है ये सलाइंट हाइट जो है, और ये इसको इससे मिला देंगे, और ये हाइट जो है, तो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला ये होता है, इस तरह से है कि ये स्क्वायर साइड है, ये स्क्वायर साइड है, तो ये इसका साइड का आधा होगा। ये पूरा टोटल साइड ए है, तो ये आधा साइड होगा। ये सलाइंट हाइट है, ये सलाइंट हाइट है, ये हाइट है, ये साइड का आधा है। तो फॉर्मूला ये होगा, ये पाइथागोरस लगाने पे L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस A/2 का स्क्वायर। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो कि है एज के साथ। तो ये इसका एज है। ये अगर इससे यहाँ मिला देंगे और ये यहाँ मिला देंगे, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, जो कि हाइट के साथ है, ये एज के साथ है। ये डायगोनल का आधा, ये पूरा करेंगे तो ये डायगोनल है, लेकिन आधा करेंगे तो डायगोनल का आधा। डायगोनल होता है A√2, तो ये आधा हो जाएगा A/√2। तो इसी का ये फॉर्मूला यहाँ पे है। डायगोनल है यहाँ, ये स्लैंट एज है, ये हाइट है, ये डायगोनल है, तो ये डायगोनल का आधा पार्ट है A/√2। ये स्लैंट एज E है, ये हाइट एज है। तो इसका फॉर्मूला ये है, ई एज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस A/2 का स्क्वायर। और तीसरा कॉन्सेप्ट है एज के साथ स्लाइंट हाइट के साथ है। किसके साथ है? एज के साथ और स्लाइंट हाइट के साथ। तो ये स्लाइंट हाइट हो गया, ये हुआ एज, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा, तो इसका भी फॉर्मूला ये एज हो गया। ये स्लाइंट हाइट L हो गया, ये साइड का 2 आधा हो गया A/2, है ना। तो ये भी पाइथागोरस फॉलो करेगा, तो इसका भी फॉर्मूला ये हो गया। ये है स्लाइंट हाइट, ये एज है, ये साइड का आधा है। तो इस एज का स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस A/2 का स्क्वायर। ये भी पाइथागोरस फॉलो करेगा। बस इसी से सब क्वेश्चन बन जाएगा, इससे बाहर कुछ दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन बना के देखिएगा, सब बन जाएगा, बढ़िया से बन जाएगा। अब आते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड में भी उसी तरह सेम कॉन्सेप्ट सब लगेगा। इसमें भी ये है स्लाइंट हाइट L, ये है एज, और ये बीच में एकदम बीचे बीच जो जाएगा, ये इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब इसके लिए थोड़ा सा, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस। तो इसके लिए थोड़ा हम लोग को इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो हाइट होता है, यही मीडियन होता है, यही अल्टीट्यूड होता है, यही एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो हम लोग को उतना डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ ये समझना है कि ये इसका मीडियन होता है। ये अगर सर्कल बना देंगे, अगर ये सर्कल बना दिए, तो यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R होता है, और यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r होता है। जब यहाँ पे इन सेंटर बना दिए, तो ये इसका रेडियस होता है। बस इतना ही जानना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल R इक्वल्स टू साइड बाई √3 होता है, और स्मॉल r होता है साइड बाई 2√3। ठीक है। तब इसका भी उसी तरह से 3 फार्मूला देखेंगे, जैसा स्क्वायर पिरामिड का देखे थे। तो इसका भी इसी तरह 3 फार्मूला देखेंगे। इसको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। पहला फार्मूला तो ये स्लैंट हाइट के साथ बनेगा। इसको साइड में दिखाते तो अच्छा। ये स्लैंट हाइट होगा, ये इस पे परपेंडिकुलर,
अगर ये बीच में हाइट है तो इसके साथ ये बनाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हाइट हो जाएगा, ये ब्लू वाला एल हो जाएगा, ये स्मॉल आर हो जाएगा जो कि अभी बताया है। तो इसके साथ ये फॉर्मूला बनेगा, ये तो इस तरह से बना हुआ है, ये हाइट है, ये हाइट, ये एल, ये स्मॉल आर, तो फॉर्मूला हो जाएगा एल एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ आर स्मॉल आर क्या है, इन रेडियस है, जो कि साइड का 2/√3 होता है, जो बता चुके हैं अभी। उसी तरह अब हाइट के साथ एज का फॉर्मूला देखेंगे। ये हाइट है, ये यहाँ से कैपिटल आर हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा और ये एज है, तो इसके साथ भी फॉर्मूला बनेगा एज स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो कि यहाँ पे है लिखा हुआ। और तीसरा फॉर्मूला भी उसी तरह बनेगा स्लाइंट हाइट और एज के साथ। किसके साथ? स्लाइंट हाइट और एज के साथ। तो इसको जूम करके दिखाते हैं। ये हुआ स्लाइंट हाइट, क्योंकि ये लेटरल फेस का हाइट होता है एक्चुअल में, ये लेटरल फेस जो ट्रायंगुलर है उसका हाइट होता है, जो कि पिरामिड का स्लाइंट हाइट होता है। ये हुआ एज, ये हुआ साइड का 2, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड ए है तो ये a/2 होगा, ये एज है, ये हाइट है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा जिस तरह से यहाँ दिखाया हुआ है कि ये एल है, ये a/2 है, ये एज है, ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा। तो ये एज स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। इसी सब कॉन्सेप्ट पे अभी एडिक्विटी पूछ रहा है, तो ये अच्छे से एक बार और अपने से खुद से ट्राई कीजिएगा तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। फिर क्वेश्चन बनाइएगा, ज़रूर बनने लगेगा। फिर आखिरी है हेक्सागोनल पिरामिड, इससे ज़्यादा पूछ नहीं रहा, फिर भी उसी तरह इसको भी बता दे रहे हैं जैसे इसमें है। उसी तरह फॉर्मूला स्लाइंट हाइट, ये हाइट, फिर ये इसके साथ फॉर्मूला, तो ये स्लाइंट हाइट एल हो गया। ये जो एक्चुअल में हेक्सागोनल, ये हेक्सागोन का थोड़ा सा डिटेल देख ले रहा पहले, उसके बाद इसमें आते हैं। तो हेक्सागोन का थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो डिटेल क्या होता है, ये हेक्सागोन ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसको बांटता है, जो कि ये ट्रायंगल का हाइट होता है, ये एक ट्रायंगल का हाइट होता है ये। तो सब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड ए है तो ये हाइट हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट लगेगा। अब देखते हैं, अब थोड़ा समझ में आएगा। ये एल है, ये हाइट है बेस वाला ट्रायंगल का, बेस में जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका हाइट है जो कि √3/2 है, और ये एच है, हाइट है हेक्सागोनल पिरामिड का। तो इसके साथ ये फॉर्मूला हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। उसी तरह ये हेक्सागोनल पिरामिड का ये एज हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा बेस वाला ट्रायंगल का, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। तो ये ए हो जाएगा और ये हाइट एच है। इसमें उतना टेंशन लेने का नहीं है, हेक्सागोनल पिरामिड से बहुत कम क्वेश्चन ना के बराबर आया, फिर भी सेफ साइड के लिए पढ़ा दे रहे। तो इसके साथ भी फॉर्मूला बनेगा, तो एज का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर, है ना। तीसरा कॉन्सेप्ट स्लाइंट हाइट के साथ भी बनेगा। ये पूरा हेक्सागोन है जो कि ये एज होता है, ये भी एज है, ये वाला, ये इसका स्लाइंट हाइट होता है। कर्व फेस का हाइट जो होता है वही स्लाइंट हाइट होता है, पहले भी बताया। तो ये हेक्सागोन का ये पूरा साइड है जिसको ए पकड़े हैं, तो ये साइड का आधा हो जाएगा a/2, है ना। और ये एल है, ये एज है, तो उसके साथ भी फॉर्मूला है एज का स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर।